अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी स्टैट की असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है। इसकी लास्ट डेट 7 दिसंबर है एंड टोटल मार्क्स 20 हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन भी समझा दूंगी जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसकी सोल्यूशन फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये क्वेश्चंस आपने बहुत ध्यान से समझने हैं, ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार आए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड दे आर सेइंग कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। इसमें हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बहुत अहम बतानी थी स्टैट से रिलेटेड। स्टैट जो है ना वो बेसिकली टोटली डिपेंड्स ऑन फार्मूलाज। अगर आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से आते हैं और आप उनकी समझ है कि मीन्स उसमें जो जो चीज़ यूज़ हुई हुई है आपको पता है कि वो कैसे हमने कैलकुलेट करके उस फार्मूले में पुट करनी है, तो स्टैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो आपने फार्मूलाज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं स्टैट के लिए, और उन फार्मूलाज में किस चीज़ का क्या मतलब है और उसका हमने जो वैल्यू है ना वो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ अगर आपको आ जाएगी तो स्टैट बहुत आसान है। अच्छा, तो इसी तरह ही अब ये इन्होंने इसमें पूछा हुआ है हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो हमें इसके लिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला चाहिए। तो हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है कि हार्मोनिक मीन दिस इज़ हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू समीशन एफ डिवाइडेड बाय एफ ओवर एक्स, ठीक है। एफ मीन फ्रीक्वेंसी एंड एक्स मीन्स ये जो इन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है ये वाला सारा, ओके। तो सिंपली हमने क्या करना है कि एक्स की वैल्यू भी हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब हमने करना ये होता है कि जो फॉर्मूले में हमें चीज़ चाहिए ना, जो हमें जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए हमने वो कैलकुलेट करके सिंपली फॉर्मूले में पुट करनी होती है, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए और फ्रीक्वेंसी ओवर एक्स इसका सम चाहिए, ठीक है। देन वी डिवाइडेड एंड फर्दर मोर, ओके। सो क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी की इन्होंने वैल्यू दी हुई है, हमने सिंपली फ्रीक्वेंसी को इस सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड किया है और ये हमने फ्रीक्वेंसी का सम लिख दिया 28। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ ओवर एक्स चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है, एक्स भी अवेलेबल है। क्या करना है, आपने एफ ओवर एक्स कर देना है। 3 को 125 से डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा, 5 को 130 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.0385। इस तरह आप करते जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाई 135 आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे एंड में आपने इन सब वैल्यूज़ को, एंड में हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, ओके। इन तमाम वैल्यूज़ को जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सुमेशन ऑफ एफ ओवर एक्स। देन सिंपली वी विल पुट दीज वैल्यूज़ इन आवर फार्मूला। फार्मूला में हम जब ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा हुआ है कैलकुलेट बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टैट में आपको डेटा दे दिया जाता है, आपने बस उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है, फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं और जो चीज़ आपको रिक्वायर होती है आपने वो निकालनी होती है। अब इसमें इन्होंने हमें दी हुई है क्लास लिमिट्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमने इन दोनों की मदद से अपनी बॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना है। सो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, ये देखें, बॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये फॉर्मूला है। इसमें है Q1 प्लस Q3 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, दिस इज़ फार्मूला। अब मैंने आपको ऊपर ये बात बताई कि स्टैट में होता ही ये है कि आपने फार्मूले की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं। अब वो कैलकुलेट करने का प्रोसीजर छोटा हो बड़ा हो, उसमें और क्या मज़ीद चीज़ें चाहिए हो, तो इस तरह क्वेश्चंस की ना लेंथ बढ़ती रहती है। तो यही चीज़ है। अब हमने असल में बॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसका फार्मूला हमें आता है, फार्मूले आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये फार्मूला इस तरह आपने एक टॉपिक वाइज लिख लें और उनको ना प्रिपेयर कर लें, और उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला, उसमें वैल्यूज़ क्या कह रही हैं और कैसे वो चीज़ होगी, ठीक है। तो
अच्छा, बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। अच्छा, अब हमें ये चीज़ें चाहिए, Q1 चाहिए, Q3 चाहिए, Q2 चाहिए, ठीक है। Q1 का फॉर्मूला, Q2 का और Q3 का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये फार्मूलाज हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। हाँ जी, Q1 का फॉर्मूला होगा L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई फोर माइनस सी, ये Q1 का फॉर्मूला है। Q2 का फॉर्मूला है L प्लस एच बाई एफ टू एन बाई फोर माइनस सी। सिंपली Q2 में 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया n बाई फोर एन के साथ, ठीक है। तो Q2 में ये चेंज आया एंड Q3 का फॉर्मूला है L प्लस एच बाई एफ इंटू थ्री एन बाई फोर माइनस सी। जस्ट आपने 3 को बीच में मल्टीप्लाई किया। तो ये 3 फार्मूलाज हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और आपको इनमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना, लाइक L, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें L क्या है, H क्या है, F क्या है एंड व्हाट इज़ C। ओके, तो आपने इन चीज़ों पे गौर करना है कि ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है। जितना डेप्थ में फार्मूलाज को आप समझेंगे उतने ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, तो Q1, Q2, Q3 का फार्मूला हमने देख लिया। अब उन फार्मूलाज के अंदर था n बाई फोर माइनस सी। हर फार्मूले में आपने n बाई फोर माइनस सी देखा होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, n बाई फोर कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे देखें, इसमें 2n बाई फोर चाहिए एंड Q3 में 3n बाई फोर चाहिए, ठीक है। तो हम n बाई फोर, 2n बाई फोर एंड 3n बाई फोर को कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपली कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, n बाई फोर, n जो है यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, n जो है वो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसमें एक टेबल, हमने एक कॉलम हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना लिया, दूसरा हमने क्लास बाउंड्रीज का बना लिया, क्योंकि ये हमें रिक्वायर है। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आएगी, ओके। देन आपने फर्स्ट वैल्यू को नेक्स्ट में ऐड करना है, लाइक 12 प्लस 5, ओके। देन हम फर्दर इसी तरह ही ऐड करते जाएंगे, 5 प्लस 12 17, देन 17 प्लस 18 इज इक्वल टू 35, फिर 35 प्लस 20 इज इक्वल टू 55 और 55 प्लस 10 इज इक्वल टू 65। ये आ गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप इन सबको भी ऐड करके देख सकते हैं, इसका इन तमाम का आंसर भी ऐड होके 65 ही आएगा। अच्छा, फिर आ जाती हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? क्लास बाउंड्रीज हमेशा हम तब फाइंड करते हैं कि जब क्लास लिमिट्स आपको दी होती हैं और उसमें ये इसकी लास्ट वैल्यू, क्लास लिमिट की ये लास्ट वाली वैल्यू एंड द नेक्स्ट वन रो की फर्स्ट वैल्यू सेम ना हो, तो हम इनको सेम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने का बहुत सिंपल वे ये होता है कि आपने फर्स्ट में से 0.5 को माइनस करना होता है, फर्स्ट में से आपने 0.5 को माइनस करना होता है एंड नेक्स्ट वाले में आपने ऐड करना होता है, किसको, 0.5 को, ओके। तो आप फर्स्ट में से 0.5 को माइनस करते जाएंगे एंड सेकंड वैल्यू में 0.5 को ऐड करते जाएंगे। सिंपली आपने क्लास बाउंड्रीज इसी तरह ही फाइंड करनी है। तमाम में इस तरह ही हुआ है। ये देखें, 6 में से हमने 0.5 को माइनस किया तो 5.5 एंड देन 10 में 0.5 को ऐड किया तो 10.5। इसी तरह इन तमाम वैल्यूज से हमने बना ली क्लास बाउंड्रीज, ओके। क्लास बाउंड्रीज बन गई। अच्छा, अब हमें चाहिए था n बाई फोर माइनस सी। n इज़ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम, तो हमने यहाँ पे 65 को पुट किया एंड 4 एज इट इज़, इनको डिवाइड करने से 16.25 आंसर आ गया। अब हमें 2n बाई फोर भी चाहिए, 3n बाई भी चाहिए, तो n बाई फोर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपली क्या करेंगे, 2n बाई फोर के लिए 2 को n 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3n बाई फोर के लिए 3 को n बाई फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड करेंगे Q1 का फॉर्मूला पुट किया, Q1 इज इक्वल टू L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई फोर माइनस सी। इसमें हमें L जो है
एल इज़ व्हाट, एल मैं आपको बताती हूँ एल क्या है। एल है इसमें लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, अब आपने जब Q1 फाउंड करना है ना, Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसमें आपने सबसे पहले देखना है n/4 माइनस सी को। ठीक है, आपकी प्रियोरिटी इस पूरे फॉर्मूले में n/4 माइनस सी से स्टार्ट होगी, n/4 से, सी नॉट इंक्लूडेड, सी को मतलब ना सेकंड पे रखना है, n/4 फर्स्ट है, n/4 हमने देखना है। अब n/4 की हमारे पास वैल्यू आई हुई है 16.25। ठीक है, 16.25 को हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि इसके करीब करीब कोई वैल्यू हो, इससे बड़ी हो और इसके करीब करीब हो। ठीक है, अब 16.25 के करीब यहाँ पर 5 तो बहुत छोटा है, 17 इससे बड़ा भी है और इसके नियरेस्ट है। सो हम ये वाली रो लेंगे। ओके, ये वाली हमने रो ले ली, ये कंप्लीट रो आ जाएगी हमारी। जो आ गई रो हमने उसको ले लेना है। ओके, मतलब हमें पता चल गया कि अब हमारा काम जो है वो सारा इस रो का है। ठीक हो गया, तो एल जो होगी वो होगी लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई हुई हैं। लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर ये जो होती है पहले वाली वो लोअर क्लास बाउंड्री होती है एंड दिस इज़ अपर क्लास बाउंड्री। तो हमने लोअर क्लास बाउंड्री इधर रख ली 5.5 प्लस एच, एच इज़ द डिफरेंस हाइट। ओके, तो हाइट किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है कि 5.5 माइनस 10.5 इन दोनों क्लासेस को आपने माइनस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका एच होगा। तो इनको माइनस करने से आपके पास 5 आंसर आया, वो आपने पुट कर लिया। फ्रीक्वेंसी एफ मीन फ्रीक्वेंसी, उसी रो की फ्रीक्वेंसी आपने लिख देनी है। ठीक है, ये देखें ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसी रो की आपने फ्रीक्वेंसी इधर पुट कर दी। उसके बाद n/4 हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, सिंपली वो इधर रख लिया 16.25 एंड देन सी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सी क्या है इसमें। सी जो इसमें है ना, सी की वैल्यू होती है जो आपने रो सेलेक्ट की है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू। ठीक है, उससे पिछली वैल्यू। लाइक आपने ये रो सेलेक्ट की है ना, आप इस रो में से डाटा पुट कर रहे हैं, तो जो उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो पिछली वैल्यू है ना 5, ठीक है, प्रीसीडिंग वैल्यू, पिछली वैल्यू, वो वाली वैल्यू सी कहलाएगी। तो उस वैल्यू को हमने सी की जगह पुट कर लेना है। दिस इज़ कंफ्यूजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स, सो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है कि सी को हमने कैसे लिखना है। सी जो होगी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की उस रो की पिछली वैल्यू होगी। ओके, Q1 हमने फाइंड कर लिया, सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट कर ली। वैल्यूज़ पुट करना मेन जो था फोकसिंग काम था, आगे सिंपल कैलकुलेशन है और आपका Q1 का आंसर आ जाएगा। देन Q2 की तरफ चलते हैं। Q2 में भी सेम वही फॉर्मूला है, बस 2n/4 माइनस सी है। तो हमने इसमें क्या देखना है कि 2n/4 को हमने देखना है कि 2n/4 की क्या वैल्यू है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपने Q1, Q2 एंड Q3 में n/4, 2n/4 एंड 3n/4 की वैल्यूज़ को पहले देखना है, फिर उससे रिलेटेड रो सेलेक्ट करनी है एंड देन वो वाली वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। अब 2n/4 है 32.5, तो ये किससे करीब, इसके करीब लग रहा है ना 35 के, ये बड़ी वैल्यू भी है एंड नियरेस्ट भी है 32.5 के, तो हम अब ये वाली रो सेलेक्ट कर लेंगे। इस वाली रो में हम कलर कर लेंगे और अब हमने इस रो की वैल्यूज़ पर फोकस करना है। ओके, तो Q2 में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट चीज़ हमें चाहिए लोअर क्लास बाउंड्री। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री सिंपली पुट कर लेंगे 10.5। देन एच, एच इज़ व्हाट, व्हेन यू माइनस अपर क्लास बाउंड्री फ्रॉम लोअर क्लास बाउंड्री, तो आपको एच मिल जाएगा विच इज़ 5 एंड फ्रीक्वेंसी उसी रो की फ्रीक्वेंसी विच इज़ 18 वो हमने पुट कर ली। 2n/4 आपने इधर कैलकुलेट किया हुआ है 32.5, ये आपने इधर रख लिया एंड सी। अब हम यहाँ पे सी उसी तरह ही लेंगे। ये देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो पिछली फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना उस वैल्यू को सी की जगह पुट करना है। ये बात आपने बहुत याद रखनी है। ये इसमें भी हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर ली, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। Q3 में आ गए, Q3 में 3n/4 है। 3n/4 की क्या वैल्यू दी हुई थी, 3n/4 में 48.75 था,
तो अब हम 48.75 को ढूंढेंगे कि किसके करीब है। हाँ जी 55 इज़ द नियरेस्ट वन। सो हम इस रो को पकड़ेंगे और इस रो से काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ की वैल्यूज़ हमने इस जगह पर पुट करनी है। द फर्स्ट थिंग इज़ एल लोअर क्लास बाउंड्री, उसकी वहाँ से हम पिक कर लेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री इज़ 15.5, वो हमने यहाँ पर पुट कर ली। ठीक है 15.5 एज, वही डिफरेंस क्लास बाउंड्रीज का, उनको माइनस करेंगे 5 आ गया। फ्रीक्वेंसी लिख ली, उधर की फ्रीक्वेंसी इस रो की है 20। ठीक है तो हमने 20 पुट कर लिया एंड देन 3n/4 की वैल्यू पर कैलकुलेट की हुई थी, सिंपली वो पुट कर ली 48.75 एंड C इज़ द प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक रो। दिस इज़ आवर स्पेसिफिक रो पर्पल वन एंड इससे प्रीसीडिंग वैल्यू कौन सी है 35 है, तो हमने C की जगह 35 पुट कर लिया। तमाम वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब बॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूले में हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। Q1 की वैल्यू पुट कर ली, Q प्लस Q3 की माइनस 2 इंटू Q2 की वैल्यू एंड डिनोमिनेटर में Q3 माइनस Q1 की वैल्यू पुट कर ली। सिंपल कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -0.056। इसके आंसर की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है। कभी आपका जो आंसर होता है ना वो इस पे एक्सीड नहीं कर सकता इस वैल्यू से। तो स्टैट के काफ़ी क्वेश्चंस में ये बात बहुत होती है कि आपका आंसर जो होता है ना वो साथ ही वेरीफाई हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर जो है सही है या नहीं है, बिकॉज आपको एक रेंज पता होती है कि इसी रेंज में आंसर आना है। लाइक जिस तरह बॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का था कि इसकी रेंज जो है -1 to +1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ, इन्होंने कहा वी आर गिवन फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द ओरिजिन। फर्स्ट 4 मोमेंट्स आपको दे दिए गए हैं विच आर m'1, m'2, m'3 एंड m'4 और हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट मोमेंट्स अबाउट मीन। मोमेंट्स अबाउट मीन्स आर सिंपल m1, m2, m3 एंड m4। इनके सिंपल फार्मूलाज होते हैं और वो फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन आपके लिए। सिर्फ फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए और उन फार्मूलाज को यूज़ किस तरह करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें फर्स्ट इन्होंने इन्होंने हमें m'1, m'2, m'3 एंड m'4 दे दिया है। ये प्राइम के साथ वैल्यूज़ हैं, हमने बगैर प्राइम के फाइंड करनी है। तो बगैर प्राइम के फाइंड करने के लिए अच्छा जी, अब फर्स्ट है m1 इज़ 0 बिकॉज फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज 0। या आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज 0। ये आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये आपको वैसे ही आपने लिखना होता है। आपको इससे रिलेटेड MCQs भी आ सकता है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ व्हाट, सो 0 इसका आंसर है। m2 का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे m2 फाइंड करने के लिए m'2 माइनस m'1 का होल स्क्वायर। m'2 की वैल्यू भी उन्होंने हमें ऊपर दे दी है और m'1 की भी दे दी है। सिंपली हम क्या करेंगे, m'2 की वैल्यू 5 दी गई है तो हम यहाँ पर 5 पुट कर लिया एंड m'1 की वैल्यू 1 है वो पुट कर लिया एंड स्क्वायर ले लिया। सो कैलकुलेशन से 4 आंसर आ गया। फिर m3 फाइंड करना है, m3 का फॉर्मूला है m'3 माइनस 3 m'2 m'1 प्लस 2 इंटू m'1 का क्यूब। तो इसकी वैल्यूज़ भी सिंपली हमें दी गई हैं, हमने इस फॉर्मूले में पुट करनी है। m'3 की वैल्यू दी हुई है 12 माइनस 3 इंटू m'2 की वैल्यू दी हुई है 5 एंड देन m'1 की 1। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है तो आपका m3 का आंसर आ जाएगा। देन m4 की तरफ चलते हैं तो m4 का फॉर्मूला है m'4 माइनस 4 m'3 इंटू m'1 प्लस 6 m'2 इंटू m'1 का स्क्वायर माइनस 3 m'1 की पावर 4। तो सिंपल इसकी भी वैल्यूज़ दी गई हैं, आप m'4 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 45 यहाँ पुट कर दिया, माइनस 4 इंटू m'3 की वैल्यू है 12
वो पुट कर दिया, m'1 की वैल्यूज़ भी दी हुई है 1, इस तरह सेम सारी वैल्यूज़ इधर पुट कर ली और कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा 24। इसकी सोल्यूशन फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा कोई मिस्टेक्स आपको नज़र आ रही हों तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।